एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, भारत में सामाजिक व्यवस्था की जो दशा है वो आज भी गुलामी और लाचारी की सामाजिक व्यवस्था है, ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था है। छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति एक विशेष वर्ग पे आज भी जारी है। यह बुद्धिजीवी लोगों के लिए, ये दुनिया के आज तमाम देश जो दुनिया भर के वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक स्थिति इतनी उन्नत हो गई है कि वहाँ पर जो भारत में बेरोजगारी या भूखमरी या दीनहीन की स्थिति है, कम से कम उन देशों में तो नहीं है। हमारे महानायकों ने इस शोषण से मुक्ति के लिए बहुत से रास्ते सुझाए, बहुत से तरीके बताए, बहुत प्रयत्न किया। और यही नहीं, तमाम महापुरुषों ने अपना जीवन इसी शोषितों की मुक्ति के लिए लगाया। लेकिन आज भी वो सामाजिक और आर्थिक गुलामी बरकरार है। आज भी मानसिक रूप से यहाँ का जो शोषित वर्ग है, जो प्रताड़ित है, जो वंचित है, आज भी इसका कारण वो ईश्वर और भगवान को मानता है, देवी देवताओं को मानता है। आज अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए वो ऐसे मठों में, ऐसे मंदिरों में, ऐसे गिरजाघरों, मस्जिदों में अपना उद्धार ढूंढ रहा है, अपने शोषण से मुक्ति के रास्ते खोज रहा है। ये सब क्यों हुआ? ये अज्ञानता की वजह से। उसे यही नहीं पता कि हमारे इस शोषण का कारण क्या है। जिस दिन उसे कारण पता चल जाएगा, या जिन लोगों को इस गुलामी का, इस लाचारी का, इस आर्थिक बेरहमी का जब से पता चल गया, वो लोग इन सब चक्रों में, ये धार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। वे लोग इनसे मुक्ति का रास्ता अपने स्वयं की उद्धार में, स्वयं की मुक्ति के रास्ते को ढूंढ रहे हैं। तो साथियों, यह बड़े विडंबना की स्थिति थी है कि आज़ादी के बाद से भी, 75 साल के बाद भी आज मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम नजर आ रहे हैं शोषित और वंचित लोग। एक सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था जो स्थापित की गई थी, जो बेस्ड ऑन, वो जो धर्म के आधार पे थी, उसी आधार पे सवर्ण या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एक वर्ण मान के बाकी सबको शूद्र में बांट दिया गया, और उस शूद्र में हजारों जातियां पैदा कर दी गई, उनमें विभाजन पैदा हो गया। इसी व्यवस्था के आधार पे, इसी सामाजिक व्यवस्था के आधार पे देश के संसाधनों का विभाजन भी किया गया। यही नहीं, जो लोगों का ये जो गुलामी की दशा है, उसकी मुक्ति के लिए जब भी यहाँ, चूंकि एक राजनीतिक व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था लागू है, तो उसमें जब चुनाव होते हैं तो तरह तरह के प्रलोभन देके इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है, और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर, उनसे वोट लेकर सरकार बनाकर, और इनके कल्याण की बात न करके एक अपने निश्चित वर्ग जो है उसका, सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, केवल उन्हीं के मुक्ति के रास्ते, केवल उन्हीं के विकास के रास्ते ढूंढे जाते हैं। यहाँ आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने धन और धरती बट के रहेगी नारा दिया, लोगों की गरीबी दूर होगी का नारा दिया। लोगों में एक होप पैदा हुई, यहाँ के जो वंचित और शोषित लोग हैं उनमें एक होप पैदा हुई, आशा पैदा हुई कि अब हमारी जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो मुसीबतें खत्म नहीं हुई और बढ़ती गई वो मुसीबतें।
लगातार गरीब गरीब होता गया, उसका शोषण होता रहा, उसकी बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जारी रहा। बीजेपी की सरकार आई, कई वर्ष इससे पहले भी, आज वर्तमान में तमाम राज्यों में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उनके द्वारा सबका साथ सबका विकास का नारा देकर कुछ एक जो वर्ग है, उच्च वर्ग जिसको कहा जाता है, केवल उसी के विकास की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसी का ही विकास हो रहा है, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध हैं। इस देश के 1% आबादी के पास जो 90% जो हिस्सा है, 80%, 80 से 90% संपत्ति इस 1% लोगों के पास है। ये 1% लोग कौन है? ये 1% लोग इस जो शूद्र समाज में SC ST OBC और माइनॉरिटीज कहे जाने वाले समाज का एक व्यक्ति भी उस 1% में शामिल नहीं है। तो साथियों, ये आज भी जो स्थिति है, जो वंचितों के लिए जो शोषण इतने वर्षों से 5000 साल से लगभग जारी है, आज भी वो बंद नहीं हुआ। ये बड़े शर्म की बात है। इस शोषित वर्ग में भी पढ़ाई के रास्ते खुले, लोगों को अवसर मिला, उनको तरह तरह की नौकरियां मिली, तरह तरह के संसाधन उनके पास हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने इस समाज का ध्यान न देकर, जैसे वो सवर्ण लोग इनको गुमराह करते रहे, इनको उसी दास्ता में जकड़े रहे, ऐसा मुझे तो लगता है इस बहुजन समाज के लोग भी इसी बहुजन समाज के शोषित वंचितों को मुख्य धारा में उनको नहीं लाना चाहते, उनको गुलाम और लाचार बने देने रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनको वास्तविकता से अवगत कराते, या जब भी चुनाव होता है कम से कम ऐसी सरकार बनाते, ऐसी उपेक्षा का दृष्टिकोण, घर में सोए रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे, अपनी जो जिम्मेदारी है हम वो निगाह में, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ओहदा चला जाएगा, हमारा मान सम्मान चला जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी अनुसूचित जाति या ये भी शूद्र समाज का व्यक्ति है। ऐसी धारणा लेके इस समाज ने भी महापुरुषों के कुर्बानी का, उनकी आजादी का, उनके जो रास्ते बताए गए उनको उन पे ना चलकर इस वर्ग ने भी अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति की। साथियों, मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके बाबा साहब का ये शोषितों की मुक्ति का एक मार्ग बताया, उन्होंने तरीका बताया, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र व मंदिर नहीं, बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार तथा उच्च आचरण में और नैतिकता में निहित है। तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, कर्मकांड में कीमती समय बर्बाद मत करो। धर्म ग्रंथों का अखंड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने व मंदिरों में माथा टेकने में तुम्हारी दास्ता दूर नहीं होगी। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से तुम्हारी भूखमरी, दरिद्रता, गुलामी दूर नहीं होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चिथड़े मत लपेटे रहो, तुम भी दड़बे में जैसे घरों में मत रहो, और इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर जान मत गवाओ। भाग्य व ईश्वर के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं, और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वो धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। जहां ऊंच नीच की व्यवस्था है वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। ये बाबा साहब ने मार्ग बताया, लेकिन हमारे लोग आज भी उसी धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवताओं और उनके आडंबरों में, उनके तीज व्रत त्योहारों में, उनके मंदिरों में आज भी वो अपना उद्धार ढूंढ रहे हैं। बाबा साहब ने, हमारे तमाम महानायकों ने इसका विरोध किया और सबको इससे मुक्ति का रास्ता बताया कि तुम्हें इन्हें छोड़ना ही होगा, तुम इस व्यवस्था के शिकार हो, ये बाबा साहब ने कहा।
तो ये शूद्र समाज के व्यक्ति, SC ST और बैकवर्ड और OBC के लोग जितना अधिक इन आडंबरों में पड़े रहेंगे, इस धर्म की व्यवस्था में पड़े रहेंगे, उतना ही उनकी गुलामी, मानसिक गुलामी कभी दूर नहीं होगी और आर्थिक रूप से भी वे निर्धन, गरीब, असहाय और डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। तो साथियों, जो हमारे महानायकों ने जो रास्ता दिखाया, इससे मुक्ति का यही तरीका है। इस पे चलकर ही हम इस समाज को, इस बड़े समाज को, 85% समाज को मुक्त कर सकते हैं। बहुजन मूवमेंट में शरीक होकर, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा के, बहुजन मूवमेंट की सफलता में ही चुनाव के समय इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर, बड़े तादाद में तन मन धन से इसका समर्थन करके हम अपनी दास्ता को खत्म कर सकते हैं। यही तरीका है, यही महानायकों ने बताया है, यही उनके प्रति हमारी सच्ची जो हम भक्ति होगी और हम उनके ऋण को अदा कर पाएंगे। सबको मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।